गुड इवनिंग टीचर्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल वीडियो है आप सभी के लिए। जैसा कि लॉकडाउन में आप सभी ने काफ़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है और किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो आखिरी पड़ाव है वो ये है कि हमने जो बच्चों को दिया है उसका असेसमेंट भी लिया जा सके, और इसीलिए हम किस तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम बच्चों का ले सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग ये एक छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। exam.net एक वेबसाइट है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ exam.net। इस exam.net वेबसाइट पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। इस पूरी ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें हम एज अ टीचर अपना अकाउंट बनाते हैं और किस तरह इसमें एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एज अ टीचर आप लोगों को तो इसमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जब स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देगा, अपनी परीक्षा में बैठेगा, तो अपनी परीक्षा देने के लिए छात्र को किसी भी प्रकार के अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, और काफ़ी स्मूथली वो अपना एग्ज़ाम इसमें दे सकता है। बस टीचर को इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप इसमें टीचर सेक्शन में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। चूंकि मैं इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो मैं इसको प्रोसेस बता देता हूँ। आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो, और कंट्री यहाँ पर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। दिस इज इंडिया। ओके, इसके बाद आपको सेकेंड कॉलम में रीजन सेलेक्ट करने को आएगा। रीजन में आप उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। इसके बाद एक कॉलम खुल के आएगा सर्च फॉर योर स्कूल। तो उत्तर प्रदेश में जितने स्कूल हैं इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड वो सब आपको दिखने लगेंगे, और जब आप स्प्रिंगडेल कॉलेज डालेंगे SP, तो आपको स्प्रिंगडेल कॉलेज पीलीभीत दिख जाएगा। आप इसको चूज कर लीजिए और आप अपना फर्स्ट नेम जो भी है आपका XYZ डालिए, लास्ट नेम जो भी है आपका ABC, ईमेल मान लीजिए आपकी ईमेल है myemail@gmail.com। मान लीजिए ये आपकी ईमेल है। तो इस ईमेल को रजिस्टर करने के लिए ईमेल के आगे आपको ये एक्सटेंशन लिखना है, #EXE। ध्यान रखिएगा कैपिटल में लिखिएगा इसको, EXEMAIL। अपनी ईमेल के साथ ये इस तरह के का एक एक्सटेंशन ऐड करके आपको ईमेल लिखनी है। इसके बाद जो भी आपको अपना पासवर्ड बनाना हो इस वेबसाइट के लिए, आप वो पासवर्ड बना सकते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए। 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए कम से कम, और उस पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए यहां पर लिख के। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के इस चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए, रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने जो विंडो खुलेगी मैं आपको वो दिखा देता हूं। और ये भी ध्यान रखिएगा जब आप साइन इन करेंगे, जैसे भी आपने देखा, साइन इन करने के लिए आपको अपनी ईमेल के आगे वो EXE मेल लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से आ सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी लिखी, अपना पासवर्ड डाला और साइन इन करते ही आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ये कुछ इस तरह के का इंटरफेस आपको दिखेगा। जो टीचर्स मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपने मोबाइल में क्रोम की सेटिंग को या किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को डेस्कटॉप साइट की सेटिंग में कन्वर्ट कर लें, तो उन्हें इस इंटरफेस को यूज करने में ज्यादा आसानी रहेगी। यहां पर देखिए मैंने ये 2 एग्जाम क्रिएट करे हैं, जिन्होंने आज कुछ टीचर्स को मैंने स्कूल में भी बताया था। तो देखते हैं कि इसमें एग्जाम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये न्यू एग्जाम या क्रिएट ए न्यू ग्रुप, न्यू एग्जाम का क्लिक आपको आइकन यहां भी दिख रहा होगा, आप यहां भी क्लिक करके न्यू एग्जाम बना सकते हैं। तो न्यू एग्जाम पे हम क्लिक करते हैं। न्यू एग्जाम, क्रिएट न्यू एग्जाम। ध्यान रखिए एग्जाम की एक रूपता बनाए रखने के लिए सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि एग्जाम का नाम कुछ अप्रोप्रिएट मैनर में दें। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, आप अगर जैसे इसे देखें, जो नाम है
सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए साइंस, किस क्लास का है, मान लीजिए 9th क्लास, 9th, और कौन सा एग्जाम है, दैट इज यूनिट टेस्ट 1। इस तरह आप नाम दे सकते हैं अपने टेस्ट को, अपने एग्जाम को, साइंस यूनिट टेस्ट 1। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्लियरली दिखे। इस तरह आप अपने एग्जाम को नाम दीजिए, साइंस 9th यूटी टेस्ट 1। नाउ एग्जाम क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम क्वेश्चंस जो हम बच्चों को देंगे वो किस तरह के होंगे। इसमें ऊपर जो नो डिजिटल एग्जाम क्वेश्चंस ये ऑप्शंस है, ये स्पेशली उन टीचर्स के लिए है जो वॉइस मैसेजेस के थ्रू आंसर देना, क्वेश्चन देना चाहते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग इज टू अपलोड अ पीडीएफ फाइल। आप इस बटन पे क्लिक करके कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज खुल जाएगा, चूज अदर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उस क्लास का जो आपने ऊपर नाम लिखा है उसको आप यहां चूज करिए। तो मान लीजिए मैं यहां पर एक पेपर चूज कर लेता हूं। जैसे ये 9th यूटी 1 साइंस का एक डेमो पेपर मेरे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ था, तो मैं इसी को चूज कर लेता हूं। इसको चूज करते ही ये थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लेगा। अगर पेज एक से ज्यादा हो सकते हैं तो हो सकता है 1 मिनट भी लगे, लेकिन जब एक बार ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से दिखेगा। जब क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड हो जाए फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए धोखे से अगर गलत फाइल चली गई है, मान लीजिए आपको जब देखा तो पता चला कोई और पेपर ही अपलोड हो गया है, तो आप दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं। एक बार जब आपने पेपर अपलोड कर दिया उसके बाद आती है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो आप एग्जाम के दौरान बच्चों से लेना चाहते हैं। जैसे आप बच्चों को कॉपी देते हैं तो कॉपी में क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, नाम, रोल नंबर, क्लास, टाइम, डेट वगैरह वो सब। तो ये वही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर आप बच्चों का नाम लेना चाहते हैं तो नाम को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप उनका सरनेम लेना चाहते हैं सरनेम सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। और फोन नंबर मैंने अपनी फिजिबिलिटी के लिए लिखा था, मान लीजिए आप फोन नंबर नहीं चाहते किसी बच्चे का तो इसे हटा भी सकते हैं। आप ईमेल आईडी प्रेफर करते हैं तो आप ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं। और अगर बच्चों का रोल नंबर चाहते हैं तो स्टूडेंट आईडी पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी स्कूल्स हम लोगों का प्रॉपर सेशन शुरू ही नहीं हो पाया था और बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके रोल नंबर क्या है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को चूज ना करके आप फोन नंबर ही चूज कर लें तो ज्यादा सही है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का फोन अपडेट हुआ होगा, फोन नंबर अपडेट हुआ होगा, तो आपको उसका नया नंबर भी पता चल जाएगा। तो ये आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपने एग्जाम में प्रेफर कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट वर्क प्लेस। स्टूडेंट वर्क प्लेस वो एरिया है जहां पर बच्चा काम करेगा। और यहां पर अब आपको ये डिसाइड करना है कि एग्जाम के दौरान आप बच्चे को कितनी छूट देना चाहते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो राइटिंग एरिया को आप ऑन कर लीजिए। राइटिंग एरिया एक मैनुअली कीपैड टाइप का सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बच्चा अपना आंसर टाइप कर सकता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस में करते हो तो नीचे एक छोटी सी विंडो बन के आती है जिसमें आप अपना मैसेज टाइप करते हो, कुछ इसी टाइप का एक राइटिंग एरिया होगा। लेकिन ये राइटिंग एरिया काफी कंसोलिडेट है। इसमें स्टूडेंट्स सिंबल्स चेंज कर सकते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट वगैरह लिख सकते हैं, सिंबल्स बदल सकते हैं। तो ये काफी सुविधाजनक राइटिंग एरिया है, ये किसी व्हाट्सएप या फेसबुक राइटिंग एरिया जैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पेल चेक, कुछ अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की स्पेलिंग भी ऑटोमेटिकली चेक होते रहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, या अगर आप कोई और पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑल ओवर वर्ल्ड टीचर्स यूज कर रहे हैं इस समय। तो इंग्लिश के लिए आप यस कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको सोल्यूशन हैंड रिटन मोबाइल फोन से स्कैन करके भी भेज सके, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ऐसे में लिखा ही हुआ है स्कैन हैंड राइटिंग सोल्यूशन विद द मोबाइल फोन, तो स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन से हैंड रिटन सॉल्यूशंस को स्कैन करके भी अपलोड कर सकता है अपने वर्किंग एरिया में। इसके अलावा ये कुछ एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं, अलाउ ट्रांसलेशन हेल्प, इंग्लिश सिनोनिम्स, स्पीड सिंथेसिस। पर चूंकि हमें एक बच्चों का टेस्ट लेना है तो इस प्रकार की सुविधाएं देने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन ये भी सुविधाएं इसमें हैं, आप चाहें तो इसे स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो फाइल्स, अगर आप बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं एज अ ऑडियो, तो आप यहाँ पर अपनी वो ऑडियो फाइल इस स्विच को ऑन करके अपनी ऑडियो अपडेट कर सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई जरूरी है भी नहीं, अगर आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पहले ही दे दें तो ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑडियो फाइल के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ देयर इज अ सब्जेक्ट टूल, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है खासकर उन सब्जेक्ट्स के लिए जो टेक्निकल हैं थोड़े, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। इसमें कुछ टूल्स हैं जो बच्चों को एग्जाम के दौरान उन्हें अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में हेल्प कराएगा। जैसे ड्राइंग टूल, ड्राइंग टूल पर्टिकुलर फाइन आर्ट्स के एग्जाम पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राइंग टूल की आप एक्सेस बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्मूला एडिटर, ताकि बच्चे इक्वेशंस वगैरह टाइप कर सकें आपने। कैलकुलेटर की एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जियोजेब्रा और डेस्मोस, ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो बच्चों को उनके मैथमेटिकल और साइंस से रिलेटेड ग्राफ वगैरह बनाने में ऑनलाइन हेल्प करेगा। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम कराते हो और कोई ग्राफ का क्वेश्चन होता है तो आप ग्राफ पेपर देते हो, तो इसमें ग्राफ पेपर देने के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा, जियोजेब्रा या डेस्मोस। तो आप इन दोनों को ही ऑन कर दीजिए। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेज हैं, अगर आप बच्चों को शीट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहे नहीं दीजिए। अगर आप एडवांस सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो मैथमेटिक्स के और जो हायर स्टडीज में यूज होने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, चाहे लॉगरिथमिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, वो फंक्शंस, वो रिलेशंस, वो आइडेंटिटीज बच्चों को प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन टेस्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब आप वर्कशीट दें तो ऐसा कर भी सकते हैं, तो इसे नन कर लीजिए। और ये पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। गिव द स्टूडेंट प्रोग्रामिंग टूल इन जावा, स्क्रिप्ट एंड पाइथन, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग इसमें लिख सकते हैं, आप इसको ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। तो अब चूंकि फिजिक्स में तो कोई प्रोग्रामिंग लिखने जैसा है नहीं, साइंस में, 9th साइंस में आपको पता ही होगा, मैंने 9th साइंस का पेपर एडिट किया था। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था वो 9th साइंस के लिए बनाया था, इसीलिए मैंने इसमें जो एक्सेस बच्चों को दिए हैं वो उसी 9th साइंस के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो मैं ड्राइंग टूल प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों को, फॉर्मूला एडिटर प्रोवाइड कराऊंगा, जियोजेब्रा, डेस्मोस प्रोवाइड करवाऊंगा, और प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी पे। ये सिक्योरिटी पोर्शन आपके पेपर को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर बनाएगा और इस चीज में आपकी हेल्प करेगा कि कोई भी स्टूडेंट अनफेयर मीन का यूज ना कर पाए। देखिए, सभी बच्चों के पास लैपटॉप या पर्टिकुलर क्रोम बुक ऐप वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, इसीलिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर चूज करते हैं, रिक्वायर हाई सिक्योरिटी मोड, तो कई स्टूडेंट्स शायद अपना एग्जाम दे भी ना पाए। इसीलिए हमें हाई सिक्योरिटी मोड के साथ साथ सभी ब्राउजर्स के लिए अपने पेपर को अलाउ करना पड़ेगा, यानी अलाउ एनी ब्राउजर बट प्रेफर हाई सिक्योरिटी मोड। तो इस मोड को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। एंड देन सेटिंग फॉर द लोअर सिक्योरिटी मोड। अगर कोई, जब इस एग्जाम को बच्चा जब परफॉर्म करेगा तो उस एग्जाम में एक ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो जाएगी जैसे ही बच्चे का एग्जाम शुरू होगा, और वो उस एग्जाम के इंटरफेस के अलावा अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या अपने टैबलेट या फोन किसी में भी बैकग्राउंड टैब को ओपन नहीं कर पाएगा। अगर वो इस प्रकार की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाएगा और स्टूडेंट को तो पता नहीं चलेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अनफेयर मीन्स का यूज किया है। तो यहां से आप इस सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, नोटिफाई द टीचर्स बट डोंट लॉक द स्टूडेंट, और क्रिएट एग्जाम पे क्लिक करके आप एग्जाम अपना फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट एग्जाम पे क्लिक करेंगे आप पे मैसेज आएगा न्यू एग्जाम हैज बीन क्रिएटेड, और माय एग्जाम्स लिस्ट में
आपका एक और एग्जाम ऐड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मैं पहले 2 एग्जाम और बना चुका हूँ, और तीसरा एग्जाम साइंस 9th का जो यूटी टेस्ट, जो यूटी 1 है, वो मैंने एक डेमो पर्पज से बनाया है। और इस तरह आप इस वेबसाइट में अपने एग्जाम्स को बना सकते हो। अब एग्जाम तो हमारा बन गया, एग्जाम हमारा बन गया, लेकिन ये एग्जाम अभी क्लोज्ड है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एंड क्लोज्ड, और ये सारे स्विचेस ऑफ हैं, यानी अभी ये एग्जाम बच्चों के लिए ओपन नहीं किया गया है। तो आप इन स्विचेस को क्लिक करके अपने एग्जाम्स को ओपन कर सकते हो। इस तरह आप अपने एग्जाम्स ओपन कर लीजिए। तो जब स्टूडेंट एग्जाम को सॉल्व करेगा, एग्जाम देगा, तो उसको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ना उसे आईडी वगैरह बनाने की जरूरत है। वो बस exam.net वेबसाइट पे जाकर अपनी इस एग्जाम की को डालेगा। जिस स्टूडेंट को साइंस का पेपर देना है 9th का, वो ये आईडी यूज कर लेगा। जिसको 12th फिजिक्स का देना है, वो ये आईडी यूज कर लेगा। यानी इसमें हर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग हर एग्जाम के लिए अलग अलग एग्जाम आईडी होगी, और स्टूडेंट उस आईडी की हेल्प से अपने एग्जाम को परफॉर्म कर लेगा। ये आईडी बिल्कुल उस एग्जाम लिंक की तरह है, जिस तरह आप लोग गूगल फॉर्म वगैरह भरते हो, एक पर्टिकुलर लिंक आपके व्हाट्सएप पे आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाते हो। तो ये कुछ ऐसा ही है। हर एक एग्जाम की एक अलग अलग एग्जाम की है, और उस एग्जाम की सहायता से स्टूडेंट अपने एग्जाम को दे सकता है। इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं। जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे देंगे तो आप इस सर्विलांस और रिजल्ट पोर्शन में जाकर सभी स्टूडेंट्स का डेटा देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, कितने ने एग्जाम सबमिट कर दिया, और कौन कौन अभी एग्जाम दे रहा है। ये सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। यहीं से आप उनके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हो, और एक फाइनल लिस्ट बना सकते हो कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स एक्वायर करें। ये एक तरीका है। और इसके अलावा जब आप माई स्कूल में जाएंगे तो आपको अलग अलग टीचर्स की लिस्ट तो खैर आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर मेरे सामने कुछ लिस्ट है, देखिए टीचर्स की, जो अपने ही स्कूल के टीचर्स हैं और इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। एग्जाम लिस्ट। अब मैं ये बता देता हूं आपको कि जब बच्चा एग्जाम देगा तो उसके सामने किस तरीके का इंटरफेस आएगा। मान लीजिए ये मैंने अभी एग्जाम, इन दोनों को क्लोज कर देता हूं मैं, और ये जो कॉपी है, ये की जो है PJWJBN, मैं इस एग्जाम की को कॉपी कर लेता हूं, और एक और टैब में, पड़ोस के टैब में exam.net को खोलता हूं एज ए स्टूडेंट। देखिए एक इंटरफेस खुल गया है, और मैं एज ए स्टूडेंट यहां पर अपनी उस एग्जाम की को एंटर कर देता हूं। नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करते ही मेरे सामने आ जाएगा हाई सिक्योरिटी मोड। योर टीचर वांट्स यू टू यूज अ हाई सिक्योरिटी मोड फॉर दिस एग्जाम, कंटिन्यू इन दिस ब्राउजर या हाई सिक्योरिटी मोड। हाई सिक्योरिटी मोड पे क्लिक करते ही एक और पॉपअप मैसेज आएगा, जिसमें मुझसे कहा जाएगा आप सिक्योरिटी मोड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। और लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट यहां पर अपना नाम वगैरह लिख सकता हूं। तो ये देखिए एग्जाम आईडी डालते ही मुझे फर्स्ट नाम डालना है, मान लीजिए अनुराग तिवारी, सेकंड लास्ट नेम तिवारी, और मैं 9th का स्टूडेंट हूं तो मैंने डाल दिया 9th पर्ल। मान लीजिए मैं 9th पर्ल का स्टूडेंट हूं, और फोन नंबर मैंने डाल दिया अपना इस तरह। फैच द एग्जाम बटन पे क्लिक करते ही मैं अपने एग्जाम विंडो पर पहुंच जाऊंगा। ये द एग्जाम इज रेडी, गुड लक, बिगिन एग्जाम। बिगिन एग्जाम पे क्लिक करते ही अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस समय लैपटॉप का वो हिस्सा, ये लैपटॉप की रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे थे, इसमें देखिए क्रोम का वो हिस्सा जहां पर हम लोग टैब ओपन करते हैं, वेबसाइट लिखते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली चला गया है। एक फुल साइज विंडो ओपन हो गई है, जहां पर मेरे पास कोई भी टैब ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं। यानी अगर मैं एक ही सिस्टम को यूज कर रहा हूं तो उसमें
अनफेयर मीन्स को यूज करने का जो जो संभावना है वो कुछ % तक कम हो गई है। अब इसमें, अब हालांकि ये क्वेश्चन पेपर तो डबल साइडेड लिखा हुआ है और सेम कॉपी है, एक तरफ दोनों तरफ लिखा हुआ है सेम चीज। अब इसमें लिखा है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सेल वाज फाउंड इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द पोजीशन टाइम ग्राफ, विच टाइप ऑफ ग्राफ कर्व इज शोन द कांस्टेंट मोशन, लीनियर ओनली, लीनियर विद कांस्टेंट। तो ये सब क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं मुझे और नीचे मेरा वर्क एरिया दिख रहा है। सो एज ए स्टूडेंट मुझे करना कुछ नहीं है, मैं अपना नाम, अपना क्लास सब पहले ही फीड कर चुका हूं, तो जस्ट मुझे लिखना है आंसर नंबर 1 और उसका ऑप्शन लिख देना है। सो जो भी मेरा ऑप्शन मुझे लगता है, जैसे हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सो अभी राइट डाउन तो मुझे याद भी नहीं आ रहा किसने किया है। मान लीजिए मैं रॉबर्ट ब्राउन लिख देता हूं, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ आंसर नंबर 2, सेल वाज फाउंड इन, तो सेल तो प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही होती है, तो ये ए और बी, ए एंड बी बोथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर सी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 3, in position time graph, which type of curve show a constant motion? So linear only, linear with constant slope, linear decay, none of these. So linear only, linear with constant slope, linear decay, so linear with a constant slope, the option B. Now a body is moving with a constant acceleration 20 meter per second square. If it starts motion from rest, then what will be its velocity after 5 seconds? तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो पहले सेकंड में 20 बढ़ा होगा, उसके बाद 40 बढ़ा होगा, फिर 80, और इस तरह आप निकाल सकते हो। आफ्टर 5 सेकंड द वेलोसिटी विल बी 100। अब ये इसमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें 100 मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए। सो आंसर इज ए। तो इस तरह आप पूरा बच्चा स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब मान लीजिए मैं बाकी टूल का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ द वाटर। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर नंबर 7 में स्टूडेंट को कोई डायग्राम बनाना है, तो वो ड्राइंग टूल का यूज कर सकता है। यहां देखिए ड्राइंग टूल्स, ये दिख रहा है, तो ड्राइंग टूल पे क्लिक करते ही आपका ड्राइंग पोर्शन ओपन हो जाएगा। ड्राइंग पोर्शन ओपन होते ही आप यहाँ पे क्या करें, तो आपको मान लीजिए कुछ भी ड्राइंग बनानी है, किसी स्टूडेंट को कोई फिगर बनाना है प्रॉपर। अब क्या फिगर, जैसे फिजिक्स में ही मान लीजिए उसे कोई सर्किट बनाना है, अब 9th में तो खैर है नहीं सर्किट का कोई क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए उसे कोई स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ वो यहां पर अपने आराम से बना सकता है। इस तरफ ले ली स्पीड, इस तरफ ले लिया टाइम, या इस तरफ टाइम ले लिया, इस तरफ स्पीड ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भी स्पीड टाइम ग्राफ है वो बना सकता है। उसके लिए स्लोप कैलकुलेट कर सकता है, जो भी कैलकुलेशन है वो इसमें कर सकता है, इरेज कर सकता है, मिटाल सकता है, घटा बढ़ा सकता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सो देयर इज नथिंग नीड टू डू फॉर गिविंग दी एक्स्ट्रा शीट्स और एक्स्ट्रा समथिंग। स्टूडेंट यहाँ पर अपने पूरे पेपर को बना सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब मान लीजिए उसे एक पर्टिकुलर कोई ग्राफ बनाना है जियोजेब्रा वगैरह में, तो जियोजेब्रा टूल में वो ग्राफ्स वगैरह को प्लॉट कर सकता है आसानी से, और सर्कल्स बना सकता है। सर्कल्स ही ले लीजिए, मान लीजिए वो यहां से शुरू करता है ओरिजिन से, तो जैसे ही वो सर्कल ड्रॉ करेगा उसके पास उसकी पूरी आ जाएगी कि उसने कितने का सर्कल लिया है, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या है। तो ये जियोजेब्रा है। ये डेस्मोस है, ये भी एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द प्रॉपर टूल्स विच यू कैन प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजें हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं, और शो एग्जाम पे क्लिक करके आप फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन स्कैन करना है, किसी बच्चे को कोई पेपर देना है, पेपर सॉल्व करना है, और उसे अपना रिटन सोल्यूशन देना है, रिटन सोल्यूशन स्कैन करके देना है, तो वो स्कैन सोल्यूशन पे क्लिक करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, स्कैन करके अपना सोल्यूशन स्कैन कर सकता है और अपलोड कर सकता है। तो ये सुविधा भी इस पेपर में है। और आप ध्यान से देखिए, इसमें एक टीचर चैट का ऑप्शन है। टीचर चैट का ऑप्शन इसलिए है, इट इज जस्ट टू
लाइक द इन्विजिलेटर्स। जिस तरह एग्जाम के दौरान अगर स्टूडेंट को एग्जाम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और कोई कंफ्यूजन होता है तो वो इन्विजिलेटर से पूछता है, उसी तरह जब स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओपन किया जाएगा तो जिस ड्यूरेशन में ओपन होगा, मान लीजिए दिन के 10:30 से 12:30 के बीच में एग्जाम ओपन हुआ है, तो उस 2 घंटे के टाइम में जो सब्जेक्ट टीचर है वो लाइव रहेगा और वो बच्चा यहीं पे डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछ सकता है कि सर मुझे क्या करना है, मैम यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और वो उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह ये चीज वो कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में है कि लाइव टीचर चैट बच्चा कर सकता है। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर इसकी हेल्प से हम बच्चों का एग्जाम ले सके तो एक हम लोगों के लिए असेसमेंट लेवल पर काफी आसानी हो जाएगी। और एक चीज बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप सभी लोग exam.net का यूज करके अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक डेमो एग्जाम क्रिएट करिए और बच्चों से डेमो एग्जाम करवाइए, ताकि उनको पता चल जाए कि उनको किस तरह से इसमें एग्जाम देना है। हर टीचर अगर स्टूडेंट से एक एक एग्जाम करवाएगा तो मान लीजिए 9th में 6 सब्जेक्ट्स है तो बच्चों के 6 डेमो एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद उनको यूटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर पे। जो यूटी की डेट है दैट इज 22 जून से यूटी कराने का प्लान किया गया है। और अगर आप इसमें एक चीज और देख लीजिए, आप मान लीजिए मैं यहां पर एग्जाम को सबमिट कर देता हूं, सबमिट एग्जाम। अब ये पेपर पूरा सॉल्व तो हुआ नहीं है, एग्जाम सबमिट हो गया, लेकिन जब एज ए टीचर मैं अपने इस 11 साइंस 9th के एग्जाम के सर्विलेंस को चेक करूंगा तो उसमें मुझे एक स्टूडेंट की एंट्री दिखेगी कि कोई अनुराग तिवारी स्टूडेंट है जिसने एग्जाम सबमिट किया है, और इस तरह आपको पूरा डेटा मिलता रहेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है, और आप इसमें जाकर स्टूडेंट को मान लीजिए डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट ने गलत एंट्री कर दी है या किसी स्टूडेंट ने 2 एंट्रीज कर दी हैं और वो चाहता है कि सर मेरी ये एंट्री हटा दीजिए, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, आप स्टूडेंट यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम पे क्लिक करते ही आपको उसका पूरा डेटा पता चल जाएगा कि उसने कितने बजे सबमिट किया है, और द एग्जाम इज लॉस्ट फोकस। आप देखिए इसमें एक रेड स्ट्राइक आ रहा है, द एग्जाम इज लॉस्ट फोकस, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अभी एग्जाम को सबमिट करे बगैर ही वो विंडो क्लोज कर दी थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेड स्ट्राइक आ रहा है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो आप पे रेड स्ट्राइक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट की इस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक exam.net का इंटरफेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस इंटरफेस को आप ज्यादातर समझें ज्यादा से ज्यादा, और एक दो डेमो एग्जाम करा के बच्चों को देखें ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से उन्हें ये करवाना है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर कंसर्न। थैंक यू टीचर्स।